भक्तों, अगर आप सावन में पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और फिर घर आकर एक ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो शास्त्रों में सावन के लिए पूरी तरह वर्जित मानी गई है, और तब आपकी सारी पूजा, आपका सारा व्रत, आपकी सारी तपस्या खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको वह 3 सब्जियां बताएंगे जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे व्रत हो या ना हो। साथ ही जानेंगे सावन 2026 कब से शुरू हो रहा है, इस बार कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, शिवलिंग पर क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, और मंदिर में रखे उस एक लोटे जल का आप क्या करें। यह सब कुछ आज इस एक वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान ही करती है। माताओं बहनों, इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से आरंभ हो रहा है और यह पावन महीना 28 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा। और सुनिए एक खास बात, इसी 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा भी है और उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा, यानी सावन का समापन और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन। यह अपने आप में एक अत्यंत शुभ संयोग है। भक्तों, कई लोग भ्रम में रहते हैं, कोई कहता है 4 सोमवार, कोई कहता है 6 सोमवार। आज हम यह भ्रम पूरी तरह दूर कर देते हैं। सावन 2026 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि चारों के चारों सोमवार अगस्त महीने में ही आएंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को है, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को रखा जाएगा। ध्यान से समझिए, सावन 30 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, इसलिए 4 सावन सोमवार यही सही जानकारी है। इसे नोट कर लीजिए और अपने परिजनों को भी बताइए। शिव भक्तों, सावन का यह महीना कोई साधारण महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा का महीना है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन में जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में आते हैं, उन्हें महादेव अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। उनके दुख, उनके रोग, उनकी निर्धनता सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महाराज कहते हैं, सावन में प्रकृति स्वयं नृत्य करती है, धरती माँ का अभिषेक होता है आकाश से बरसते जल से, हरियाली उगती है, नई फसल आती है, किसान के चेहरे पर संतोष छाता है। सावन में बादल जब गरजते हैं तो वह केवल वर्षा नहीं होती, वह भोलेनाथ के आगमन का उद्घोष होता है। मान्यता के अनुसार सावन में आकाश से जो जल बरसता है वह अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन की बारिश में स्नान करने से शरीर की थकान, मन की उदासी और जीवन की नकारात्मकता सब धुल जाती है। भक्तों, भारत ही नहीं, विदेशों में भी जहां जहां हिंदू समाज है, वहां सावन का यह महीना बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यही इस महीने की महिमा है। माताओं बहनों, एक जरूरी बात, जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उनके लिए एक विशेष बात बताना चाहते हैं। मान्यता के अनुसार सावन की पहली बारिश में लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें चांदी, पीतल या मिट्टी की थाली में बिठाकर सावन की पहली बूंद उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होती है। यही पुरानी परंपरा है और यही श्रद्धा का भाव। भक्तों, अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। वो 3 सब्जियां जो सावन 2026 में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान से समझिए, यह केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। क्योंकि भक्तों, पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। अगर मन और वाणी पवित्र है पर थाली में अशुद्ध भोजन है तो शिव कृपा आने में बाधा आती है। पहली वर्जित सब्जी बैंगन। माताओं बहनों, सावन के महीने में बैंगन को घर में रखना तक अशुभ माना जाता है। बनाने की तो बात ही अलग है। परंपरागत मान्यता यह है कि बैंगन सावन में पूरी तरह वर्जित सब्जी है। शास्त्रों में द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन न खाने की परंपरा है और सावन का पूरा महीना तो इस दृष्टि से और भी अधिक सावधानी का समय है। महाराज कहते हैं, बैंगन में सावन के मौसम में जीव जंतुओं का वास बढ़ जाता है। बरसात के कारण कीट, सूक्ष्म जीव और अन्य अशुद्धियां इस सब्जी में आ जाती है। इसे खाने से न केवल शारीरिक नुकसान हो सकता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह पाप का भागीदार बनाती है। भक्तों, यदि आपके घर में अभी बैंगन रखा है, चाहे कच्चा हो या साबुत, तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पुरानी परंपरा और शास्त्रीय मान्यता है। बैंगन को सावन में घर में रखने से, पकाने से और खाने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते और घर में निर्धनता का प्रवेश माना जाता है। दूसरी वर्जित सब्जी पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक और मेथी। शिव भक्तों, सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित माना गया है। पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी
ये सभी इस श्रेणी में आती हैं। इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट कारण है, ध्यान से समझिए। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों में नमी के कारण बहुत सूक्ष्म जीव, कीड़े और अशुद्धियां आ जाती हैं। इन्हें कितना भी धोएं, अंदर की अशुद्धि पूरी तरह नहीं निकलती। इसीलिए शास्त्रों और परंपराओं में सावन में इनसे परहेज करने को कहा गया है। महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे पाप लगता है, क्योंकि उसमें अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। और यह तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं। वे पशुपतिनाथ हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी। इसलिए उनकी भक्ति करते हुए किसी भी प्राणी की हत्या का भागीदार नहीं बनना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों, सावन 2026 में पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, पत्ता गोभी, इनसे दूरी बनाए रखें। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी भक्ति के लिए सबसे उचित होगा। तीसरी वर्जित सब्जी लहसुन और प्याज से बनी सब्जी। भक्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सावन के पूरे महीने में व्रत हो या न हो, लहसुन प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज तामसिक प्रकृति के माने जाते हैं। सावन में जब घर में शिव की उपस्थिति विशेष मानी जाती है, उस समय घर में तामसिक भोजन बनाना उचित नहीं माना जाता। ध्यान से समझिए, व्रत रखने वाले व्यक्ति के घर में उसी दिन यदि कोई अन्य सदस्य लहसुन प्याज खाता है तो इससे व्रत रखने वाले की भावना और पवित्रता पर असर पड़ता है। इसलिए जिस दिन घर में कोई सावन सोमवार का व्रत रखे, उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। महाराज कहते हैं, सावन में डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाला नमकीन, बाहर का जूस, इन सबसे बचे, क्योंकि अधिकतर डिब्बा बंद उत्पादों में लहसुन प्याज का अर्क मिला होता है। अगर आप कोई पैकेट खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ें, नहीं तो अनजाने में आपका व्रत खंडित हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार और सात्विक भोजन किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। साधारण नमक यानी आयोडीन नमक व्रत में वर्जित है। यदि आपने केवल फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल न ले। फल पर भी साधारण नमक न लगाएं। सेंधा नमक लगाना हो तो वही लगाएं। ध्यान से समझिए, बाहर से गन्ने का जूस व्रत में न पिए। बाहर के बर्तनों में साधारण नमक का अंश रह जाता है, चाहे कितना भी साफ कर ले। घर में जो नजर रख सकते हैं वह बाहर संभव नहीं है। इसलिए व्रत में बाहर का जूस, बाहर का खाना, इससे बचे। शिव भक्तों, व्रत में आप क्या खा सकते हैं? आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ, कुट्टू के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर, लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर, मिश्री, आटे का चीला, बर्फी, ये सब भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज जैसे गेहूं, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराने आटे का उपयोग भी न करें, उसमें कीड़े पड़ने की संभावना होती है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। महाराज कहते हैं, व्रत में दूध पीने के बारे में एक परंपरागत मान्यता है कि सावन में सादा दूध पीने से परहेज करना चाहिए, खासकर हल्दी मिलाकर। इसका कारण यह बताया जाता है कि सावन में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसलिए यह समय शिव को समर्पित है। बच्चे और बीमार व्यक्ति इस नियम से मुक्त हैं, उन्हें दूध पीना चाहिए। शिव भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, सावन में शुक्रवार को खट्टा न खाएं। माताओं बहनों, सावन का महीना चल रहा हो और उसमें शुक्रवार का दिन आए तो उस दिन खट्टी चीजें बिल्कुल न खाएं। इमली, पानी पूरी, अमचूर, खट्टे फल, इन सब से उस दिन दूरी बनाएं। यह परंपरागत मान्यता माता संतोषी से जुड़ी है, जो शुक्रवार को विशेष रूप से पूजी जाती हैं और जिन्हें खट्टी चीजें पसंद नहीं है। यदि भूलवश भी खट्टा खा लिया तो माता रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। भक्तों, सावन में और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो महाराज, सावन में सुबह जल्दी उठें। मान्यता है कि जो स्त्री सावन में देर तक सोती है, उसके परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पति के उठने से पहले घर की स्त्री को उठ जाना चाहिए, स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह केवल नियम नहीं, यह एक सुंदर संस्कार है। सावन में किसी गरीब का अपमान न करें। भक्तों, महाराज कहते हैं, भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। वे किसी भिखारी के रूप में, किसी दीनहीन व्यक्ति के रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए, उनका अपमान मत कीजिए। सावन में काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में न जाएं। यह परंपरागत मान्यता है कि मंदिर में काले वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। घर में पहनना हो तो पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में और व्रत के दिन काले कपड़ों से बचें। ध्यान से समझिए, सावन में पति पत्नी को शारीरिक संबंध से दूरी बनानी चाहिए। यह परंपरागत नियम है। जो व्यक्ति व्रत रखता है वह शिव की शरण में होता है और उस दौरान इंद्रिय संयम बनाए रखना आवश्यक माना गया है। सावन में